मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा कंटेंट को, और पसंद आता है तो और लोगों में शेयर करते रहिएगा। और कोई और क्वेरी हो तो आप एपिसोड के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। तो आज बात करेंगे जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने बात की थी कि जो शादी से पहले लड़कियों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और उनको किस तरीके से उन्हें मैनेज करना चाहिए। तो शादी से पहले तो खैर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो खान पीन भी उनका गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा कहना उन सभी लड़कियों से है कि थोड़ा सा ध्यान रखते हुए और अपने जो है विवाह को बहुत अच्छे से एंजॉय करें और खूब अच्छे से जो है अपना मेकअप और इन सब पर ध्यान दें और नए घर में प्रवेश करें। तो इसके साथ साथ अब आज हम बात करेंगे जब नए घर में लड़की प्रवेश कर जाती है, नए घर में उसके नए सपनों के साथ जब वो लड़की किसी घर में प्रवेश करती है तो वहाँ पर वो अनेकों सपने के साथ प्रवेश करती है। तो उसके साथ साथ सपने उसके तो होते ही हैं और वो तमाम और भी डर उसके मन में चल रहे होते हैं कि हम किस प्रकार से लोगों के साथ तालमेल बिठाएं, किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे। तो केवल उसकी निगाहें पति पर ही होती हैं कि मैं इनके साथ जो है अपना संबंध जोड़ करके आई हूँ और इनके साथ ही मेरा रिश्ता बंधा है। तो यही मेरा जो कुछ भी है सो है, क्योंकि उस वो बात बिल्कुल सही होती है कि जो कुछ भी होता है वो पति होता है और पति के साथ ही जुड़ के वो आती है, उसी के साथ वो बंधन बांध के आती है। तो उसका पहला हक तो पति पर ही होता है। तो वो सही है और उस पर अपना विश्वास पूरा बनाए रखें। तो मैं वन बाय वन आपसे बात बताऊंगी और संभवतः आपको अच्छा लगेगा और उन सब बातों को आप अमल में लाएंगी तो आप अवश्य ही अपने ससुराल में, अपने पति के घर में अपने आप की जगह आप अपनी बना पाएंगी। तो वहाँ पर जब आप पहुँचें तो कई बार ऐसा होता है कि तमाम सारे रिचुअल्स होते हैं, उन रिचुअल्स को कई सारी लड़कियां होती हैं वो वहीं बोलना शुरू कर देती हैं, जो मुंहफट होती हैं कि हम इन सब रिचुअल्स को नहीं मानते, और ये सारी बातें उसी समय से शुरू हो जाती हैं। तो जब 4 मेहमान भी होते हैं घर में और आप इस तरीके की बात अगर कर देती हैं तो वहीं से आपकी मुंहफट होने की और तेज़ तर्रार होने की इमेज बन जाती है। तो वहाँ से ही शुरू करें कि वहाँ पर चुपचाप जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी लोग आपसे कह रहे हैं, उन रिचुअल्स को मानते रहिए और मानते हुए उनको प्रॉपर तरीके से करते रहिए, क्योंकि ये नियम रोज़ रोज़ नहीं होते हैं। और ये सब कुछ ये भी आपका उसी सपने के अंतर्गत होना चाहिए कि शादी के बाद हमारे ये सब जैसे आपके घर में हो रहे होते हैं, तो वे सारे चीज़ें होती रहती हैं। तो उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी शुरू होती है जब मेहमान चले जाते हैं और 15-20 दिनों के बाद नशा खुमार उतरने लगता है। उसके बाद फिर लोगों को यथार्थ में आने लग जाते हैं और लोग फिर ये सोचते हैं कि अब नई बहू आई है तो चलो अब इससे खाना बनवाया जाए, चलो इससे काम करवाया जाए। तो इस तरीके की जब खुमार उतरता है शादी का लोगों के सिरों से, तो उसके बाद फिर समस्याएं शुरू होती हैं। तो मैं वहाँ से बात करती हूँ कि उन जब समस्याएं आपके साथ शुरू होती हैं तो आप सबसे पहला काम करें कि पति के ऊपर विश्वास बनाए रखें, पति के परिवारजनों पर विश्वास बनाए रखें और उसके साथ साथ परिवारीजनों जिनसे आप मान लो कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि आपको ये बनाना नहीं आता या आप ये नहीं कर सकती, आपको ये सिखाया नहीं गया, तो वहाँ पर आप चुपचाप शांतिपूर्वक आप वो चीज़ें सुन लें और साथ साथ कोई प्रतिक्रिया वहाँ पर बिल्कुल न दें, क्योंकि प्रतिक्रिया देने का मतलब ये होगा कि आप उनके साथ में उसी दिन से, पहले ही दिन से आप अपने आप को विरोधी पक्ष में खड़ा कर लेंगी। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है। दूसरा काम ये करना है कि उनके प्रतिपक्ष में नहीं खड़े होना है, उनके साथ में रहना है, उनको अपना मानना है। और वहाँ पर जब इस ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आप
अपने दिमाग से काम लें, वहाँ पर देखें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके फेवर में है। तो ऐसी जगह ऐसी जब सिचुएशन होती है तो वहाँ पर आपकी ननद होगी, जो बहनें होती हैं, भाइयों की बहनें होती हैं, जहाँ कहीं नहीं होती हैं, भाई होते हैं, तो भाइयों के साथ भाभियाँ उतना नहीं खुल पाती हैं जितना कि ननदों के साथ खुल जाती हैं, पति की बहन के साथ खुल जाती हैं। तो अब बहन नहीं है तो उसकी माँ के साथ खुलिए, क्योंकि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है और स्त्री ही स्त्री की मित्र होती है। ये सारी चीज़ें सबको पता ही हैं। तो वहाँ पर आप अपनी जो आपके बराबर की जो लड़की है उसको अपने फेवर में रखिए, अपने साथ रखिए, ताकि वो हमेशा आपकी ढाल बनी रहे। उसको किसी भी तरीके से उसके साथ में आपका आर्ग्यूमेंट या कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आप उसको मित्र की तरीके से रखिए, जिस प्रकार से एक मित्र होता है, उससे आपको कोई कष्ट नहीं होता है, तो उसको आप उस तरीके से रखिए। फिर आती है बात बार बार पीहर की, जो है जाने की बात, पीहर वालों को अपने ससुराल वालों से कंपेयर करने की बात। तो उसको जो होता है वहाँ पर लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये अभी तक पीहर से जुड़ी हुई है, अभी तक हमारे परिवार से जुड़ नहीं पाई है। तो इस चीज़ को धीरे धीरे कम करें, क्योंकि जब वहाँ पर भाई भावज हैं आपके मायके में, यदि भाई भावज हैं, तो भाई भावज का वहाँ पर जो है अपना जो उनका दायित्व है उनको निभाने दें। आप उनके दायित्वों में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। ये बात मैंने पिछले किसी एपिसोड में बताई थी, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। और कभी भी अपने पिता के घर में, माता पिता के घर में अपने ससुराल की कोई भी बात जा कर के ना बताएं, जब तक कि बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर ना हो जाए, इतना ज़्यादा कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तब ही आप अपने घर में जा कर के ये बात बताएं। अन्यथा छोटी छोटी बातों को अपने मायके में बताना गलत होता है। इससे आपकी अपनी इमेज ख़राब होती है कि आप वहाँ पर अपनी छवि नहीं बना पाई हैं। उस चीज़ को लोग जो आपके मायके में भाई होते हैं, भाभियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, इस आपके ही मान लीजिए छोटी जो बहन है वो आपके ही पद चिन्हों पर चलेगी, वो सीखेगी कि दीदी इस तरीके से कर रही हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप अपने मायके में शेयर ना करें। जो भी समस्या होती है उस घर को पहले दिन से अपना मान लें, ये मुख्य बात होती है। ससुराल में कदम रखते ही आपको उस ससुराल घर को, पति के घर को अपना मान लेना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। अगर आप नहीं मान पाएंगी, बहुत सी लड़कियां होती हैं जो अब पूरी ज़िंदगी ससुराल को अपना नहीं मान पाती और उनको हमेशा प्रत्येक सदस्य से उनको शिकायत रहती है। तो ये कोशिश ये करिए कि पहले ही दिन से आप जब कदम रखें और कदम रखते ही उस घर को अपना मान लें कि हाँ, ये घर अब हमारा है और इस घर के लोग भी अब हमारे हैं। वो चाहे जैसे भी हों, वो अब सब आपके हैं। तो कोशिश ये करिए कि अपने घर की कोई भी शिकायत अब माता पिता के घर में अपने माता पिता से या भाई भावज से ना कहें, क्योंकि माता पिता से करने से क्या होगा कि माता पिता को आप परेशानी में डालेंगी। अगर कोई परेशानी छोटी मोटी आप बता भी देती हैं तो वो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप आपसे कहेंगे, और जिसको कि आप अपने घर में अमल करने की कोशिश करिएगा तो विघटन होगा, बातचीत का जो है रूप विकराल हो जाएगा और बातचीत खराब हो जाएगी और संबंध बिगड़ने तक की बात आ जाएगी। दूसरी चीज़, भाई भावज बहनों के सामने अगर आप इस तरीके की बात करती हैं तो आप मजाक का पात्र बनती हैं। मोहल्ले आस पड़ोस में भी वो कहना शुरू करेंगे कि हमारी बेटी के ससुराल वाले ऐसे हैं वैसे हैं। और भले ही आपका बाद में वहाँ पर बहुत अच्छा संबंध हो जाए, लेकिन फिर जो आप मायके वालों से जो बात कहे आइएगा, वो जो है जब आस पड़ोस में कह रहे होंगे या रिश्तेदारों में कह रहे होंगे, तो आप वहाँ पर फिर उपहास का पात्र बन जाइएगा, मजाक का पात्र बन जाइएगा। वे लोग यही कहेंगे कि कल तक तो इसकी नहीं बन रही थी, कल तक तो ये इस तरीके की बात कर रही थी और आज पटने लग गई। तो इस तरीके की जो बातें, जुमले आपको मिलेंगे तो वो आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप कोशिश ये करिएगा
कि अपने ससुराल की कोई भी कमी, कोई भी बात अपने मायके में कभी मत बताइए, जिससे कि आपकी, आपके मायके की और आपके पति की छवि खराब हो। उसके बाद हम चलते हैं, आपका जो भी आप जिसके साथ आप जुड़ के आई हैं उसके ऊपर आपको अटूट अडिग विश्वास बना के रखना पड़ेगा। उसको कभी भी संदेह के घेरे में मत लीजिएगा, क्योंकि उसको संदेह के घेरे में आप लेंगी तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगी, क्योंकि एक वो ही ऐसा होता है जो आपकी ढाल होता है, आपका जीवन साथी। तो उसके ऊपर अडिग अटूट विश्वास बना के रखिएगा। साथ ही साथ आप हमेशा उसकी सहचरी बन के रहिएगा, उसकी मित्र बनिएगा, उसकी सहायिका बनिएगा। और ये नहीं कंपटीशन में कि हम, उसने अगर मान लीजिए कोई एक बात कही तो आपने तुरंत तड़ाक से 2 बात कह दी। कभी बर्दाश्त भी करनी पड़ती है, कभी हमेशा नाव भी आप जब पानी पे चलती है, लहरों पर ऐसे ऐसे घूमती घूमती चलती है, तो आपने देखा होगा कि एकदम से कभी लहरें ऊंची हो जाती है तो नाव भी उनके साथ ऊंची हो जाती है, और लहरें नीचे होती है तो नाव भी नीचे हो जाती है। तो इसी तरीके से नाव पार हो जाती है, और आपको भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में करना होगा। तो मैं ये बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लड़कियों की ससुराल में बहुत जल्दी जल्दी झगड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माताओं के का भी योगदान होता है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि माताएं अपनी बेटियों को ये बताएं कि तुम्हें अपने घर जाना है, और तुम जहाँ पे जा रही हो वे लोग तुम्हारे अपने हैं, वहाँ पर तुम्हें माँ मिलेगी, मेरी जैसी ही माँ होगी जो तुम्हें मेरे जैसे ही प्यार करेगी। तुम्हारे पास और भी एक फैमिली जुड़ने वाली है जिसको कि तुम्हें अपने ही परिवार जैसा प्यार देना होगा। तो ये चीज़ माँ समझाए तो बच्चियाँ अच्छी तरीके से समझती हैं, और जब भी वो कभी फ़ोन उठा करके उनको फ़ोन करती है, बोलती है, ऐसी ऐसी शिकायतें करती है, तो भी आप वहाँ पर उसकी शिकायतों को डिस्करेज करें। जब तक कि पानी सर से ऊपर न जाए, बहुत ज़्यादा ही आपकी बेटी को तकलीफ़ें ना दी जा रही हों, तब तक आप अपनी बेटियों के घर में इंटरफेयर बिल्कुल ना करें, और ना ही उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें। उसको उसकी सारी शिकायतों को डिस्करेज करें, ताकि वे अपने घर में इन्वॉल्व हो, अपने घर में अपने लोगों के साथ मिलजुल के रहे। ये सारी बातें आप माँ होकर के अपनी बेटी को बता सकते हैं। तो आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रत्येक वीडियो के अंत में एक टिप दूंगी, तो आज मेरे पास क्वेरी थी हेयर के लिए, बालों के लिए, तो मैं आज बालों के लिए एक टिप देने जा रही हूँ। रेमेडी टिप है। जो बाल बहुत झड़ रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बालों में रूसी हो जाती है, जो कि सफ़ेद सा बालों में हो जाता है, और डेड स्किन निकलती है, और बहुत ज़्यादा बालों में वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लग जाती है। तो उसके लिए आप एक नींबू ले लें, और नींबू नारियल के तेल में वो पूरी तरीके से मिला लें, और मिलाने के बाद में उसको अपनी जड़ों में ऐसे 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 करके पूरा ऐसे ऐसे लगाते रहें। इस तरीके से पूरे बालों में दोनों हाथों में ऐसे लें, और इस तरीके से लगाने से पूरे बालों में तेल लगाएंगे। और उसके बाद टॉवेल को गर्म पानी कर लें, गर्म खौलता हुआ पानी हो, जो कि नॉर्मल हो जाए, जब उसमें टॉवल भिगा दें, उस टॉवल को सर पे बांध लें, और बांधने के बाद 10 मिनट बंधी रहने दें। और जब वो बंधी रहेगी तो जो तेल था और नींबू था वो अंदर स्किन के अंदर, स्कैल्प के अंदर चला जाएगा, और उससे आपको मतलब हर संडे को मान लो एक हफ्ते में एक बार करने से आपको उसमें आराम मिलेगा। साथ ही जो झड़ने की समस्या होती है, हालांकि मैं उसको अगले वीडियो में बताना चाहती थी, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। उसके लिए आप एक तेल बना लें। मान लीजिए आप 100 ग्राम तेल बनाना है, तो नारियल का 100 ग्राम तेल ले लें, और करी पत्तियाँ ले लें 100 ग्राम, और उसमें 1 टीस्पून मेथी ले लें इसको, और 1 टीस्पून कलौंजी ले लें उसको। इनको सबको एक साथ पीस लें, और तेल के 100 ग्राम तेल जो लिया है उसका आधा तेल लें, 50 ग्राम तेल के साथ ये सारी चीज़ें पीस दें। और पीसने के बाद में कढ़ाई में चढ़ाएं, और ये सारा मटेरियल जो आपने पीसा था और वो प्लस तेल सारा मिला करके उसको चढ़ा दें,
और धीमी आंच पे उसको पकाते रहें, चलाते रहें। उसको कढ़ाई में बिल्कुल चिपकने ना दें। कढ़ाई लोहे की हो तो ज़्यादा अच्छा है, और चिपकता हुआ हो, अगर वो चिपक जाता है तो वो कंटेंट जल जाएगा, वो मटेरियल वो जो आपने डाला हुआ है वो जल जाएगा। जलने के बाद वो तेल बेकार हो जाएगा, इसलिए जलने बिल्कुल ना दें। और धीमी धीमी आंच पर उसको पकाते रहें उसको। उसके बाद ढक दें, और 1-2 घंटे के बाद जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसको छान कर एक बोतल में भर कर रख लें। और उसको तो लगाना हो तो दोनों हाथों में ऐसे ले करके ऐसे ऐसे पूरी तरीके से उस पर मालिश करते रहें। और जहाँ जहाँ पर आपको दिख रहा है कि बाल हल्के हो गए हैं वहाँ पर ज़्यादा लगाएं। और लगाने के बाद में सेम स्टीम थेरेपी आपको देनी पड़ेगी। स्टीम थेरेपी से क्या होता है कि बालों को पोषण मिलता है। जो तेल आपने लगाया, आपकी जो स्कैल्प होती है वो सूख जाती है। जनरली आजकल फैशन में लड़कियां तेल नहीं लगाती हैं, तो उस सूखे हुए स्कैल्प के अंदर आपके स्टीम देने से वो तेल अंदर चला जाएगा। तो ये आप टिप आजमा के देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आगे फिर यही ससुराल के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि बात बड़ी हो सकती है और सारी बातें एक ही वीडियो में नहीं समझाई जा सकती हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जो बच्चियों को सीखनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी बातें बच्चों तक पहुँचाऊँ। तो मेरा माँओं से भी ये कहना है कि माएँ अपने बेटों को भी ये चीज़ समझाएं कि यदि वो लड़की आपके घर आई है तो उसका सम्मान करना आपकी ड्यूटी बनती है। आप उसके परिवार वालों का भी सम्मान करें, उस लड़की का भी सम्मान करें, क्योंकि वो एक परिवार छोड़ के आई है। और लड़की की माँ लड़की को ये बताए कि तुमको किसी ने अपना बेटा दे दिया है तो तुम उसको छीनने की कोशिश मत करना। उन्होंने दिया है और उन्होंने तुम्हें अपनाया है, तो तुम भी प्यार से उनके परिवार को अपना लेना। तो ये सारे टिप्स थे आपको बताने के लिए, और आगे फिर मिलूँगी, फिर बताऊँगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, और देखने के लिए धन्यवाद।